नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज का वीडियो एक समर स्पेशल वीडियो है। अगर आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज का वीडियो एक रामबाण इलाज है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गोंद कतीरा के बारे में, जो कि एक बहुत ही स्पेशल कूलेंट है। आपकी बॉडी को पूरा कूल कर देगा, ठंडा कर देगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोंद कतीरे के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में। इसको किस तरह से लिया जाएगा, इसके अंदर क्या क्या खास कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और कुछ प्रिकॉशंस गोंद कतीरा को लेने से पहले। तो आज हम बात करने वाले हैं गोंद कतीरा के बारे में। लेकिन जब भी हम गोंद के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है गोंद के लड्डू या मिठाई। तो गोंद और गोंद कतीरा दोनों ही अलग चीज़ होती है, दोनों होते ही गम है। अगर इनके डिफरेंसेस की बात करें तो गोंद जो है वो भी एक पेड़ से ही निकाला जाता है, पेड़ का एक गम होता है। जिस तरह से गोंद कतीरा भी एक पेड़ का गम होता है, लेकिन जो गोंद होता है वो अकेशिया ट्री से निकाला जाता है। और अगर आप गोंद को देखेंगे तो क्रिस्टलाइन दिखेगा आपको, थोड़ी सी उसमें शाइन होगी। दूसरी तरफ अगर आप गोंद कतीरा को देखते हैं तो गोंद कतीरा जो है वो एक स्टोन की तरह दिखाई देगा। वो भी एक तरह का गम ही होता है, लेकिन वो एस्ट्रागैलस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी के तने से निकाला जाता है। अब ये तो हो गई विजुअल प्रॉपर्टीज़, लेकिन अगर हम इनके यूजेस के बारे में बात करें तो गोंद जो होता है वो सर्दियों में लिया जाता है। ये हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, तो गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं और गोंद को हम घी में फ्राई करते हैं। दूसरी तरफ गोंद कतीरा जो है वो हमारी बॉडी में हमें ठंडक पहुंचाता है, तो वो गर्मियों में लिया जाता है। और जब भी हम इसको पानी में सोक करते हैं तो एकदम स्वेलअप हो जाता है, अपने वॉल्यूम से मल्टीपल टाइम्स ये स्वेलअप हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब हम मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं गोंद कतीरा को तो मिस्टेकनली कई बार हम गोंद को परचेज़ कर लेते हैं। तो दोनों की विजुअल प्रॉपर्टीज़ देख के ही हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि गोंद कैसा होता है और गोंद कतीरा कैसा होता है। अब हम बात करते हैं गोंद कतीरा के न्यूट्रिशनल कंटेंट्स के बारे में। गोंद कतीरा में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। और इसमें बहुत सारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, सपोनेंट्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, स्टेरॉइड्स, कोमेरेंट्स और इसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं गोंद कतीरा के बेनिफिट्स के बारे में। गोंद कतीरा की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारी बॉडी में एक कूलेंट की तरह काम करता है, हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है। तो इसी कूलेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारी बॉडी में बहुत तरह से काम करती है। अगर हम देखें तो जिन लोगों को नक्सीर आती है, गर्मियों में नक्सीर की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों में खास तौर पे देखा गया, तो उस समय पे गोंद कतीरा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ जिन लोगों के स्टमक में अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है गोंद कतीरा। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक में या कहीं पे भी इंटेस्टाइन में अल्सर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी गोंद कतीरा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये पूरी लाइनिंग को हील करता है। और इसके साथ साथ पाइल्स जैसी प्रॉब्लम में भी गोंद कतीरा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये अपनी कूलेंट प्रॉपर्टी के कारण सारी लाइनिंग को हील कर देता है। गोंद कतीरा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसका मेन रीज़न होता है कि बॉडी में हीट इंक्रीज़ हो गई है, गर्मी बढ़ गई है। तो गोंद कतीरा से क्या होता है कि बॉडी कूल हो जाती है। तो ये जो है यूटीआई इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। गोंद कतीरा का एक और बेनिफिट ये है कि ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन को एनहांस करते हैं, डाइजेशन को ठीक करते हैं। इसके साथ साथ ये बावल मूवमेंट को भी रेगुलराइज करते हैं। तो ये एक तरह का बहुत ही अच्छा पर्गेटिव है और लेग्जेटिव है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। गोंद कतीरा में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये इन्फेक्शंस को हमसे दूर रखता है। इसके साथ साथ कोल्ड, कफ, फ्लू जैसी चीज़ों से हमें बचाता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है। इसके साथ साथ गोंद कतीरा डायबिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि गोंद कतीरा एक कूलेंट है। ये बीपी को भी कम करता है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए गोंद कतीरा बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ गोंद कतीरा लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। ये जॉन्डिस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ गोंद कतीरा की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये जॉइंट हेल्थ के लिए
बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो उससे क्या होता है कि जॉइंट में जो सूजन आ जाती है उसे कम करता है, और जॉइंट्स में जो ग्रीस खत्म हो जाती है उसे वापस से ठीक करता है, ग्रीस को वापस से लेके आता है। और इसके साथ साथ ये बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करी है गोंद कतीरा की, वो है कि हमारी बॉडी के इनसाइड में किस तरह से काम करती है। इसके साथ साथ गोंद कतीरा एक्सटर्नल अगर इसके यूजेस देखें तो गोंद कतीरा हमारी स्किन के बेनिफिट्स के लिए बहुत ही अच्छी है। ये जो है हमारी स्किन को प्लम्पी बनाती है, एंटी रिंकल का काम करती है, डार्क स्पॉट्स हटाने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ अगर बर्न हो गए स्किन पे, कोई वूंड हो गया, तो उसमें भी गोंद कतीरा बहुत ही अच्छे से काम करती है। सन बर्न में बहुत ही अच्छा काम करती है गोंद कतीरा। इसके साथ साथ गोंद कतीरा को एक्सटर्नली हम अपनी आईज पे भी रख सकते हैं एज एन आइस पैक। तो उससे क्या होता है कि हमारी आईज को वो कूल डाउन करता है। आजकल क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल का यूज़ हो रहा है, तो उससे हमारी आईज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और उससे क्या होता है कि ड्राई आइज की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो गोंद कतीरा जो है इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये ड्राई आइज जैसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, आंखों को रिफ्रेश कर देता है, आंखों को ठंडा कर देता है। तो हमने गोंद कतीरा के यूजेस तो जान लिए, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो गोंद कतीरा को इस्तेमाल कैसे करना है, हमें कुछ गोंद कतीरा लेना है, एक बाउल में डालना है, और उसमें हमें पानी ऐड कर देना है, और उसे हमें 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो उससे क्या होगा, गोंद कतीरा स्वेलअप हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि पानी को बहुत ही मल्टीपल टाइम्स अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आप देखेंगे कि कुछ घंटों के बाद ही गोंद कतीरा स्वेलअप होकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जली सब्सटेंस है, ये है गोंद कतीरा, जिसे हमें अब कंज्यूम करना है। तो गोंद कतीरा की अमाउंट कितनी लेनी होती है, डेली आप जो है 2 चम्मच भर के गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप गर्मियों में गोंद कतीरा को लेना चाहते हैं एज अ कूलेंट, अपनी बॉडी को ठंडा करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप फ्रूट जूसेस में इसे मिला के लें। नहीं तो कोई भी शिकंजी बनाते हैं, नींबू का रस बनाते हैं, उसमें गोंद कतीरा को आप ऐड करके लें। इसको मिल्क शेक बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ गोंद कतीरा को सूप्स में ऐड किया जाता है, इसको आइसक्रीम में ऐड किया जाता है, केक्स में ऐड किया जाता है। तो जिन चीज़ को भी स्वेलअप करवाना होता है, उन चीज़ों में गोंद कतीरा को ऐड किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक तरह से वॉल्यूम तो देता ही है सब चीज़ों को, साथ साथ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा देता है। तो कई बार आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में उनके लेबल्स पे देखा होगा E413 एज एन एडिटिव, आपने देखा होगा। तो उसका मतलब होता है कि वो गोंद कतीरा उसमें एडिड है। तो गोंद कतीरा बहुत सारी चीज़ों में ऐड किया जाता है, जैसे कि सॉसेज में, ड्रेसिंग्स में ऐड कर सकते हैं, सैलेड की। ये एक तरह का इमल्सिफायर काम करता है, स्टेबलाइज करता है किसी भी चीज़ को, उसको थिकन करता है। इसके साथ साथ गोंद कतीरा की एक खास प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको पानी में भिगो के लेते हैं तो ये आपके स्टमक को एक फुलनेस प्रोवाइड करता है। तो उससे क्या हो कि आपको भूख नहीं लगती, तो ये आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप गोंद कतीरा को किसी भी सब्जी में ऐड कर रहे हैं, किसी भी सॉस में, चटनी में ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब भी किसी ऑयली सब्सटेंस से कंबाइन करता है तो वो आपके वेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए गोंद कतीरे को प्रेगनेंसी के टाइम में भी वुमेन्स को दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी में गोंद कतीरे को एज अ फॉर्म ऑफ लड्डू बना के दिया जाता है, और इसके साथ साथ ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा गोंद कतीरे को आप अपनी स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जस्ट आपने जो गोंद कतीरा पानी में स्वेलअप करके लिया है, उसी को आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे मसाज भी कर सकते हैं, जिससे वो जो है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि गोंद कतीरे को किस तरह से लेना है, लेकिन कुछ प्रिकॉशन लेने भी ज़रूरी है। तो जब भी आप गोंद कतीरे को इस्तेमाल करते हैं तो उसे 4 से 5 घंटे पानी में अच्छे से सोक ज़रूर कर लें, जिससे वो अच्छे से स्वेलअप हो जाता है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, गोंद कतीरे को अच्छे से चूरा कर लें, उसको एकदम क्रश कर लें। तो जब भी एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और उसको आप तब पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो कुछ ही देर में स्वेलअप हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गोंद कतीरे को लेने की ये है कि जिन लोगों को नज़ले की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, वो लोग गोंद कतीरे को बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लें। ख़ास तौर पे नाइट में गोंद कतीरे को अवॉइड करें, क्योंकि गोंद कतीरा हमारी बॉडी को ठंडा करता है। तो इसे जो है थोड़ी क्वांटिटी में ही
दिन के समय, दोपहर के समय ही लें। तो ये था आज का समर स्पेशल वीडियो, जिसमें हमने गोंद कतीरे के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स की जानकारी ली और उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी समझा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इतनी गर्मी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी इस स्पेशल रेमेडी का इस्तेमाल कर सके और इस गर्मियों में अपने आप को गर्मी से बचा सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।